नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज़ वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। सिलपरा में पिकनिक मनाने गए मेडिकल छात्र की हुई जल समाधि। देशभक्ति जनसेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल। चलती हुई कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार, कार जलकर हुई खाक। खबरें अब विस्तार से। लॉकडाउन में पिकनिक मनाने गए मेडिकल छात्र की नहर में डूबने से हुई मौत। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके निकाला शव। रीवा के बिछिया थाना अंतर्गत सिलपरा नहर में कल एक मेडिकल छात्र की नहर में डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद एसडीआरएफ तथा होमगार्ड की टीम ने रेस्क्यू कर मेडिकल छात्र के शव को आज सुबह बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि लापरवाही पूर्वक मेडिकल छात्र लॉकडाउन में पिकनिक मनाने गए थे, जहां पर नहाते वक्त उसका पैर फिसल गया, जिससे डूबने से उसकी मौत हो गई। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के चलते जहां रीवा में लॉकडाउन का निर्णय लिया गया है, ऐसे में लॉकडाउन के समय में मेडिकल कॉलेज के छात्र की लापरवाही करने से उसकी मौत हो गई। मेडिकल छात्र रौनक भंडारी लॉकडाउन में पिकनिक मनाने के लिए सिलपरा नहर पे गए थे, जहां डूबने से उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि खौरगांव जिले के निवासी रौनक भंडारी रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस लास्ट ईयर के छात्र थे तथा लॉकडाउन में वो अपने दोस्तों के साथ सिलपरा नहर में पिकनिक मनाने गए हुए थे, जहां पर नहाते वक्त उनका पैर फिसल गया और डूबने से उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों की माने तो साथ में पिकनिक मनाने आए दोस्तों ने मेडिकल छात्र रौनक भंडारी को बचाने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान वो खुद डूबने लगे। तब स्थानीय लोगों ने बाकी बचे छात्रों को बाहर निकाला तथा पुलिस की टीम को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने एसडीआरएफ तथा होमगार्ड की मदद से आज सुबह उनको रेस्क्यू कर शव को बरामद किया। इस संबंध में प्रस्तुत है होमगार्ड कमांडेंट मधु राजेश तिवारी एवं नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। कहाँ से आया था, क्या पूरा मामला है? ये कल हमारे एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्र हैं रीवा संजय गांधी मेडिकल कॉलेज के रौनक भंडारी, जो कि खरगोन ज़िले के रहने वाले थे। वो कल कुछ अपने मित्रों के साथ यहाँ पर आए थे शाम को। दुर्घटनावश वो पानी में यहाँ पर जो नहर है उसमें वो डूब गया, उनकी मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बॉडी के सर्च आउट करने के लिए कल शाम से होमगार्ड टीम के द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था और अभी यहाँ पर देखा, जैसा आप लोगों ने देखा कि बॉडी ट्रेस आउट कर ली गई है। तो बताया जा रहा है कि एक और लड़के बचाने के चक्कर में डूब रहा था। हाँ, ऐसा जैसा यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोगों ने बताया कि जो उनके एक मित्र थे जो उनको डूबते हुए देख करके गुजरे, तो स्थानीय लोगों ने रस्सा डाल करके उनको निकाल लिया था। एक तो जान उन्होंने बचा ली स्थानीय लोगों ने, परंतु जो पहले रौनक गए थे पानी में, उनको बचाना पानी में स्थानीय लोग सफल नहीं हो पाए। युवक डूबा था, किस तरीके से टीम ने प्रयास किया, कब तक बॉडी निकाली गई? कल शाम को करीब 5 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि एमबीबीएस लास्ट ईयर का छात्र रौनक भंडारी यहाँ अपने कुछ दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आए थे, तो वो डूब गए थे। तो कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रात में हम लोग 12 बजे तक यहाँ पे रेस्क्यू किए, डेड बॉडी रिकवर नहीं कर पाए। सुबह 5:30 बजे फिर प्रयास किया गया, अभी डेड बॉडी रिकवर हुई है। कितने लोग की टीम लगी हुई थी आपकी? यहाँ हमारी 6 एसडीआरएफ की और 6 होमगार्ड की टीम लगी हुई थी। हम लोगों ने जबलपुर एसडीआरएफ की टीम को भी बुलवा लिया था। कोरोना संक्रमित भाइयों की देखरेख करते हुए ड्यूटी निभा रहे हैं थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल। समाज के लिए एक मिसाल हैं ऐसे कोरोना योद्धा। अमहिया थाने में पदस्थ थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने देशभक्ति जनसेवा की मिसाल पेश की है। थाना प्रभारी अपने 2 भाइयों को जो कोरोना से संक्रमित हैं और कोविड वार्ड में भर्ती हैं, उनकी देखरेख करने के साथ ही अपना फर्ज निभाना भी वो जरूरी समझ रहे हैं। आपको बता दें कि जहां संजय गांधी अस्पताल को खाली कर उसे कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है, ऐसे में डॉक्टर और पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना वीर का नाम है अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल, जो अपने 2 भाइयों के कोरोना संक्रमित होने तथा आईसीयू में भर्ती होने के बाद भी उनकी देखभाल के साथ साथ अपनी ड्यूटी भी बखूबी निभा रहे हैं। सिटी न्यूज़ बैन ऐसे कोरोना योद्धाओं के जज्बे को सलाम करता है। हम आपको बता दें कि कोरोना योद्धा थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल की 8 मई को खुद की शादी भी थी।
जिसे टाल दी गई, क्योंकि उनके लिए देशभक्ति जनसेवा का कार्य पहले जरूरी है। शिवा अग्रवाल समाज के लिए एक मिसाल बनकर सामने आए हैं। हालांकि इसके पहले भी लॉकडाउन में इस कोरोना योद्धा ने कई सारे नेक काम किए हैं, जिसकी लोगों ने काफी सराहना भी की है। रीवा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के शुरुआती दौर में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान एक बूढ़ी मां नींबू बेचने के लिए चौराहे पर बैठी थी और घंटों बीत जाने के बाद भी उसका नींबू नहीं बिका। तब समय की सीमा को देखते हुए अमही थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने बिना मास्क और बिना हेलमेट के फर्राटे से निकल रहे लोगों का चालान काटने की बजाय उस मां के नींबू को खरीदने के लिए आग्रह किया। देशभक्ति जनसेवा की मिसाल बनते हुए लॉकडाउन में अपने पुलिस के जवानों को ड्यूटी की याद दिलाने और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी मिट्टी से ओत-प्रोत गाना गाकर शिवा अग्रवाल ने अपना फर्ज निभाया। इसी तरह के बहुत से सराहनीय कार्य उनके द्वारा किए गए हैं। अपनी ड्यूटी निभा रहे शिवा अग्रवाल ने अपने फर्ज में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी तथा लगातार वो अवैध कार्यों तथा अपराधियों पर कार्यवाही भी करते रहे। ये किस्से थे बीते साल हुए लॉकडाउन के, जो अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल को अन्य पुलिसकर्मियों से कुछ अलग अपनी ड्यूटी तथा फर्ज को निभाने वाले योद्धाओं में शामिल करते हैं। और अब कुछ ऐसे ही कोरोना वायरस के दूसरे दौर में लगाए गए लॉकडाउन में भी हुआ, जिसमें अमहिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल लोगों के लिए मिसाल बनकर सामने आए हैं। जी हां, थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल के दो भाई कोरोना संक्रमित हुए, जिन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऐसे में दोनों भाइयों की देखरेख करते हुए ये पुलिस के जाबाज सिपाही कोविड वार्ड में ड्यूटी कर अपने फर्ज को निभा रहे हैं। इस संबंध में प्रस्तुत है थाना प्रभारी अमहिया शिवा अग्रवाल से बातचीत के कुछ अंश। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये वक्त जो है पूरे मानव जीवन के लिए संकट वाला वक्त है। सभी मेहनत कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारे 24 घंटे लगे हुए हैं। पुलिस से, प्रशासन से, सभी वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर नीचे तक का सब कुछ लगा हुआ है। तो उसी से प्रेरणा लेकर मैं भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि संजय गांधी मेरे थाना क्षेत्र में पड़ता है। तो जैसे ही मेरे दो भाई पॉजिटिव हुए और उनका ऑक्सीजन लेवल गिरने लगा, तुरंत ही मैंने अपने पुलिस अधीक्षक महोदय को बताया। तो उन्होंने कहा कि आप जो है संजय गांधी को ही प्रॉपर देखिए और वहाँ की व्यवस्थाएं देखिए। जो भी कमी आती है वहाँ पर, कोई भी दिक्कत होती है परिजनों के बीच में और किसी भी प्रकार का कोई छोटा मोटा विवाद होता है, तो सारे वो आप देखिए वहाँ पर और अपने भाइयों को भी देखिए। तो पिछले एक हफ्ते से मैं लगातार यहाँ पर ड्यूटी भी कर रहा हूँ और यहाँ छोटी मोटी कोई समस्या आती है, किसी प्रकार का विवाद आता है, तो उसको भी मेरे पास 25 लोग मिले हुए हैं फोर्स से, उनके साथ मिलकर मैं इसको भी दिखा रहा हूँ। आपका कोई काम जी जानकारी में आया कि आपका विवाह होने वाला है? हाँ, पहले 8 मई डेट थी, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। 28 नवंबर कर दिया गया है। एक भाई जो भर्ती है उसमें से शादी हुई थी एक भाई की, और शादी के दूसरे दिन ही वो जो है हॉस्पिटल आ गए हैं। कोई भी जो है रस्म व रिवाज पूरा नहीं हो पाया था शादी के बाद का। ऐसे समय में लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से अपेक्षा यही है कि जो प्रशासन अस्पताल और आपके घर के बीच में रीढ़ की हड्डी बन के रुका हुआ है आपको, तो उनका जो है सम्मान करें। सकारात्मक दृष्टि से जो है आप घरों में रुके रहें, ताकि आप घर में ही बने रहें, अस्पताल ना आना पड़े। वो कड़ी जो प्रशासन बन के रोड पे खड़ी हुई है, उसका सम्मान करें, उसके साथ रहें। बहुत अति आवश्यक हो तभी बाहर निकलें, अन्यथा घरों में रहें और घर में रहकर आपको बचाया जा सकता है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से जब से लॉकडाउन प्रभावी हुआ है, रीवा शहर के आंकड़े काफ़ी कम हो गए। कल लगभग 40 पेशेंट देखे थे, इससे ज़्यादा देहातों में हैं। तो ये प्रशासन की मेहनत का ही नतीजा है और लोग घर पे रुक रहे हैं, इसी वजह से जो है आंकड़े नीचे जा रहे हैं। पुलिस ने 240 सीसी नशीली कफ सिरप सहित 1 किलो 50 ग्राम गांजा किया जब्त, आरोपी हुआ गिरफ्तार। रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी के निर्देश और सूचना पर पुलिस ने 240 सीसी ऑनरेक्स कफ सिरप बरामद किया है। साथ ही 1 किलो 50 ग्राम गांजे के साथ आरोपी अनूप गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया है। बताया गया है कि आरोपियों में नगर परिषद का कर्मचारी भी शामिल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। हम आपको बता दें कि एक और जहां देश व प्रदेश कोरोना जैसी घातक महामारी से जूझ रहा है, वहीं पर तस्कर अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार तस्करी पर जुटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि मामला रीवा जिले के हनुमाना थाना क्षेत्र अंतर्गत, जहां 240 सीसी कोरेक्स
1 किलो 50 ग्राम गांजा पकड़ा गया। लगातार थाना प्रभारी हनुमना शैल यादव के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। एसपी राकेश कुमार सिंह के द्वारा नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि किसी प्रकार से कोई लापरवाही नहीं बरती जाए। थाना प्रभारियों के द्वारा लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही जिले में शुरू है, जिसका नतीजा रात 11 बजे 1 किलोग्राम गांजा एवं 240 सीसी ऑनरेक्स सिरप बरामद किया गया। ये कार्यवाही तहसीलदार हनुमना एवं शैल यादव के द्वारा की गई। जानकारी मिल रही है कि मंगलम भवन हनुमना में कल रात 11 बजे तहसीलदार एवं थाना प्रभारी की रेड पर 240 सीसी ऑनरेक्स सिरप और लगभग 1 किलोग्राम गांजे की मात्रा जब्त की गई है। प्रस्तुत है शैल यादव, थाना प्रभारी हनुमाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार। ये देखिए, रात को हमको सूचना मिली थी कि हनुमना का अनूप गुप्ता है, वो कोरेक्स की खेप ले जा करके और अटरिया में ननकू गुप्ता को सप्लाई करने वाले हैं। मुखबिर की सूचना पे हमने अटरिया जा कर के रेड कार्रवाई की तो 2 लोग संदिग्ध मिले अटरिया स्कूल के पास हाईवे के किनारे। एक पुलिस को देख करके एक आदमी पैदल खेतों तरफ भाग गया, दूसरा आदमी अपनी एक ग्लैमर गाड़ी के साथ पकड़ा गया, जिससे पूछताछ पर पता चला कि अनूप गुप्ता है और उसके कब्जे से मतलब एक झोला था, उसमें 3 बंडल थे कोरेक्स के ऑनरेक्स कफ सिरप के, जिसमें कुल 90 शीशियाँ थी। फिर वहाँ पे उस ऑनरेक्स कफ सिरप के संबंध में पूछताछ की गई तो जिसने बताया कि मैं अन्य जो और खेप है ये हमारी मांगलिक भवन है, मंगल भवन नगर परिषद का, उसके ऑफिस में मैं मतलब रखा हूँ और वहीं से ला करके सप्लाई करता हूँ। फिर वहाँ से आ करके मंगल भवन को खुलवाया गया, चौकीदार से पूछा तो चाबी नहीं थी, जिसकी चाबी अनूप गुप्ता के पास थी। और चौकीदार से पूछा गया कि ये जो कमरा है या ऑफिस किसके पोजीशन में रहता है, उनने बताया कि क्या नाम है उनका, शादी है उनके पास रहती है। मौके पर उनको भी बुलवाया गया, उनके समक्ष खोल करके और मंगलिक भवन के कमरे को चेक किया गया। उसमें 150 सीसी और ऑनरेक्स कफ सिरप तथा 1 किलो 50 ग्राम का गांजा, सूखा गांजा मिला और इन दोनों आरोपियों के विरुद्ध गिरफ्तार किया गया उनको NDPS एक्ट के तहत, और जो फरार आरोपी है उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। और इन पे 8/20B2122 NDPS एक्ट के तहत अभियोग FIR दर्ज करके और अभियोग पत्र प्रस्तुत। लंबे समय से ये ऐसा काम कर रहे थे और इसमें जो नगर परिषद के कर्मचारी है वो मिली भगत रहती थी और आसपास कस्बे में ये कोरेक्स की बिक्री वगैरह करवाते थे। NDPS एक्ट। चलती हुई कार में लगी आग, बाल बाल बचे कार सवार। चौराटा थाना क्षेत्र में घटी घटना। खबर चौराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत रमकुई बाईपास की है, जहां जबलपुर से चलकर आ रही गाड़ी कार क्रमांक CG044692 में आग लग गई। चलती गाड़ी में आग लगने से कार सवार 2 व्यक्तियों की जान पर बन आई, लेकिन मौके पर कार सवार व्यक्ति समय रहते बाहर निकल गए, जिस कारण उनकी जान बच गई। गाड़ी पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मौके पर पहुंची चौराटा पुलिस और फायर ब्रिगेड के माध्यम से आग बुझाई गई। गाड़ी में सवार व्यक्ति द्वारा बताया गया कि उनका नाम संतोष चतुर्वेदी, निवासी चिड़वला कॉलोनी है। वो केंद्रीय विद्यालय बालाघाट में अध्यापक के पद पर पदस्थ हैं। वे जबलपुर से गीता एवं भागवत की किताबें जबलपुर से लेकर रीवा आ रहे थे, तभी ये घटना हो गई और लगभग 1,50,000 रुपए की किताबें कार के साथ जलकर खाक हो गई। घटना के संबंध में पेश है कार सवार संतोष चतुर्वेदी से प्राप्त जानकारी के अंश। गाड़ी किसकी है? आपकी? आपकी है।
क्या नाम है आपका? संतोष चतुर्वेदी। कैसे बोलिए? संतोष चतुर्वेदी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? जबलपुर से घर जा रहा था रीवा। रीवा में घर है आपका? कहाँ है रीवा में घर? खामा। खामा कौन थाना पड़ता है? चिड़ी कोतवाली लगता है। क्या कहते हैं आप? इसमें आपके क्या बुक्स रहे हैं क्या? हाँ, इस्कॉन के प्रचार का ये वाहन है। इसमें गीता और भागवतम सेट थे। ये कहाँ से लेके आ रहे हैं आप? ये पुस्तकें उज्जैन से आती हैं। फिलहाल मैं जबलपुर से आ रहा था। अच्छा, कितनी पुस्तकें रही इसमें? पुस्तक की लगभग 1,07,000। कितने कीमत की रही? 1,07,000। 1,07,000 की। और क्या क्या था इसमें? सामान था, मोबाइल था, चार्जर था, पावर बैंक था, मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। कितना का नुकसान हो गया इसमें? भागवत का तो कोई कीमत ही नहीं है, ऐसे 1.25 लाख के आसपास। गाड़ी कीमत? विगत दिवस सब्जी किसानों के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर जिला प्रशासन ने मामले पर लिया संज्ञान। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में रीवा संभागायुक्त अनिल सुचारी, आईजी उमेश जोगा, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, डीआईजी अनिल सिंह, एसपी रीवा राकेश सिंह, नगर निगम आयुक्त मृणाल मीणा सहित अन्य प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी हुए बैठक में उपस्थित। सब्जी किसान एवं व्यापारियों की समस्या को लेकर की जा रही है समीक्षा, लिए जा सकते हैं अहम निर्णय। इस दौरान रीवा संभागायुक्त एवं आईजी ने घटना की पुनरावृत्ति न होने के निर्देश देते हुए कहा कि सब्जी किसान भी हमारे अन्नदाता हैं, उन पर हाथ उठाना गलत है। हमें लॉकडाउन का पालन भी कराना है जिससे कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ा जा सके। ऐसे में हमारे किसान भाई एवं रीवा की जनता से अपील है कि प्रशासन एवं पुलिस का सहयोग करें जिससे इस महामारी से हमें निजात मिल सके। इस दौरान एसडीएम, सीएसपी, डीएसपी, यातायात और नगर निगम के अधिकारी भी उपस्थित रहे। डिफरेंस ही नंबर ऑफ केसेस अभी भी है ना, आप कंट्रोल पे रख पा रहे हैं, जिसको पास किया वही पहला वाला जा रहा है, आगे दूसरे भी पहला वाला तो नहीं आ रहा है। अगर हम 4 जगह का डिसाइड कर रहे हैं तो 4 जगह पे उनको बैठ के देखने की भी अनुमति दे तो लोग वहाँ जाएंगे, कहीं पे नहीं पता। अगर हम 4 जगह क्योंकि नगर निगम के पास जितने केले हैं उनका सप्लाई इधर नहीं छोड़ना, हमें जरूरत नहीं होगी, हमें वहाँ पे 4 जगह पे अलग अलग खोलने की जरूरत है। क्या मतलब है ना, उनको पास भी किया है, उनके माध्यम से मतलब देते हैं, बट किसान ऐसे कलेक्टर किसान बहुत सारे बातों उनको माल देते हैं। उन्होंने बोलता है कि इतने बातों में ना इसको हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इतने ना क्वांटिटी में हैंडल नहीं कर पाऊंगा, इसलिए उन्होंने इन्हें पीछे रख दिया। तो इधर उधर मीडिया व्यापारी की चीज में या सीधे पहले कैसे होता था, किसान व्यापारी या ठेला वाला डायरेक्टली जाके करेगा मंडी में रहते थे, व्यापारी के माध्यम से जनता या ना ठेला बोल से फिर डीलर मतलब मेरा रिटेलर ऐसा होती थी। अभी हम क्या बोल रहे हैं, किसान डायरेक्टली मतलब आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम पुनः हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।